हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरजीत और स्वागत है आपका मेरे चैनल अनबॉक्स एवरीथिंग विद मी में। यार रोज़ वही अनबॉक्सिंग रिव्यू कर करके पक गया हूं मैं। आज कंपैरिजन करते हैं दो ऐसे प्रोडक्ट्स का जो पॉपुलर भी हैं, बड़े ब्रांड की तरफ से भी आते हैं और इनकी प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम है। बोल्ट एयर बेस ट्रू बर्ड्स को बोट एयर डोप्स 441 से कंपेयर करेंगे। इन दोनों का ही रिव्यू मैंने अपने चैनल पर पहले किया है, अगर आप चाहें तो पहले वो भी देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको। तो आज इन दोनों में कौन सा बेहतर है और आप लोगों के लिए कौन सा बेहतर रहेगा या सही रहेगा, ये पता करेंगे। देखिए, दोनों ही डिवाइसेस को कुछ दिन मैंने यूज़ किया है और इस दौरान इनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही मैंने इस कंपैरिजन को तैयार किया है। तो अगर मेरा काम आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन के बारे में। दोनों का चार्जिंग केस ऑलमोस्ट सेम है। दोनों ब्रांड ने कैप्सूल शेप का यूज़ किया है और दोनों में ही ऊपर की तरफ यानी कि लिड में आपको दोनों का ब्रांड नेम मिल जाता है। दोनों में यूज़ किया हुआ प्लास्टिक आपको मैट फिनिश में मिलता है। दोनों के चार्जिंग केस में सामने की तरफ आपको बैटरी इंडिकेटर लाइट मिलती है। बोल्ट ने यहाँ 4 LED लाइट का इस्तेमाल किया है और वहीं बोट में आपको सिंगल LED लाइट मिलती है। पीछे की तरफ दोनों में चार्जिंग इनपुट मिलता है। यहाँ दोनों ही ब्रांड्स ने टाइप सी यूज़ किया है। दोनों के चार्जिंग केस का लिड ओपन करने से अंदर की तरफ आपको डिफरेंट टेक्सचर देखने को मिलता है। बात करें ईयरबड्स की तो बोल्ट के ईयरबड्स थोड़े से बड़े और भारी हैं, पर ये आपको डुअल टोन टेक्सचर में मिलते हैं। पर बोट के ईयरबड्स सिंगल कलर में मिलते हैं आपको। पर बोट के ईयरबड में आपको LED लाइट मिलती है और ये बहुत सारे कलर्स में ब्लिंक होती है। और साथ ही में इसमें ईयर हुक मिलते हैं आपको। दोनों ही ईयरबड्स में जेस्चर इनपुट मिलता है आपको और इन्हें ऑपरेट करने के लिए दोनों ही डिवाइसेस में IPX7 रेटिंग मिलती है आपको, जिससे ये दोनों ही वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट हो जाते हैं। बोट ने इसे 7 कलर ऑप्शन में लॉन्च किया है, पर बोल्ट की तरफ से ये सिर्फ 3 कलर ऑप्शन में मिलता है आपको। दोनों की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन में कोई शिकायत नहीं है, पर ईयरबड में मिलने वाली लाइट और ईयर हुक की वजह से बोट इज जस्ट अ पॉइंट बेटर। बात करते हैं दोनों की साउंड क्वालिटी की तो यहाँ दोनों डिवाइसेस में 6 mm के स्पीकर ड्राइवर मिलते हैं और साउंड क्वालिटी में दोनों डिवाइसेस मोर और लेस इक्वली हैं। दोनों में बेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पंची मिलता है। दोनों में बेस की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, यानी कि बेस में मिलने वाली डेप्थ बढ़िया है, पर बेस की क्लैरिटी बोट में थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर महसूस होती है। डायनामिक रेंज, ट्रेबल, वोकल्स मोर और लेस सिमिलर है दोनों में। लाउडनेस दोनों डिवाइसेस में अच्छी खासी मिलती है। हाँ, इसी के साथ हाई वॉल्यूम पर डिस्टॉर्शन बिल्कुल नहीं होती है दोनों में, पर यहाँ बोल्ट थोड़ा सा ज़्यादा लाउड महसूस होता है। ओवरऑल साउंड क्वालिटी दोनों डिवाइसेस की शानदार है। बात करते हैं कॉल क्वालिटी की तो यहाँ दोनों डिवाइसेस में सिंगल नॉइस कैंसिलेशन माइक मिलता है, जिससे कॉलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हालांकि बोल्ट की तरफ से आपको कॉलकॉम की तरफ से आने वाली क्लियर वॉइस कैप्चर नॉइस कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी मिलती है, जिसकी वजह से नॉइजी कंडीशन में कॉलिंग एक्सपीरियंस थोड़ी सी बेहतर हो जाती है बोल्ट में। बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की तो यहाँ भी दोनों डिवाइसेस ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्म करते हैं। दोनों में ही गेम्स में होने वाले साउंड एनिमेशन बढ़िया तरीके से वर्क करते हैं और दोनों में ही लैग एंड लेटेंसी नहीं के बराबर है। हालांकि बोल्ट अल्ट्रा लो लेटेंसी क्लेम करता है अपने डिवाइस में, पर इससे दोनों की गेमिंग परफॉर्मेंस में मुझे कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ है। ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस इज ऑलमोस्ट इक्वल इन बोथ डिवाइसेस। बात करते हैं बैटरी लाइफ की तो बोट में 43 mAh की बैटरी ईयरबड्स में और 500 mAh की बैटरी चार्जिंग केस में मिलती है, और वहीं बोल्ट में बैटरी कैपेसिटी कहीं मिली नहीं मुझे, ना ही अमेजोन पर और ना ही बोल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब इन्हें आपस में कंपेयर करें तो बोल्ट के ईयरबड्स से 7.5 घंटे का प्लेबैक टाइम एक सिंगल चार्ज पर मिलेगा और वहीं ईयरबड्स को चार्जिंग केस से 4 बार फुल चार्ज कर पाएंगे आप, जिससे आपका टोटल प्लेबैक टाइम 30 घंटे का हो जाता है। वहीं बोट के ईयरबड्स एक सिंगल चार्ज पर 5 घंटे का प्लेबैक टाइम ऑफर करते हैं और चार्जिंग केस से आप ईयरबड्स को 6 बार फुल्ली चार्ज कर पाएंगे, जिससे टोटल प्लेबैक टाइम 30 घंटे का हो जाता है। यानी कि दोनों के चार्जिंग केस की बैटरी लाइफ सिमिलर मिलती है आपको। तो नंबर्स के गेम में यहाँ बोल्ट और बोट दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हैं, पर रियल लाइफ सिनेरियो में कहानी थोड़ी सी अलग है और बोल्ट की बैटरी लाइफ थोड़ी सी बेहतर है। बात करूं चार्जिंग टाइम की तो दोनों डिवाइसेस को चार्ज होने में 1.5 से 2 घंटे के आसपास का टाइम लगता है। हालांकि बोट की बैटरी लाइफ बुरी नहीं है, बट बोल्ट इज बेटर एंड ऑल्सो विनर इन दिस डिपार्टमेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कनेक्टिविटी एंड फंक्शनैलिटी। दोनों डिवाइसेस में ब्लूटूथ का लेटेस्ट वर्जन 5 मिलता है और इसी के साथ ब्लूटूथ रेंज आपको बोल्ट में 20 मीटर की मिलती है और वहीं बोट में 10 मीटर की। दोनों ही डिवाइसेस में इंस्टेंट वेकअप एंड पेयर की टेक्नोलॉजी मिलती है, जिससे ईयरबड्स को चार्जिंग केस से निकालते ही ये इंस्टेंटली आपस में पेयर हो जाते हैं और सामने वाले रिक्वेस्टेड ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट हो जाते हैं। मेरी टेस्टिंग के दौरान मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। दोनों डिवाइस की कनेक्टिविटी से सिर्फ ब्लूटूथ रेंज ज़्यादा होने की वजह से यहाँ बोल्ट बाजी मार जाता है। बात करें फंक्शनैलिटी की तो यहाँ दोनों ही डिवाइसेस में जेस्चर इनपुट मिलता है आपको और दोनों ही डिवाइसेस का जेस्चर फास्ट एंड एक्यूरेटली वर्क करता है। दोनों का टच ऑपरेशन मोर और लेस सिमिलर है। दोनों में कॉलिंग और म्यूजिक को ऑपरेट करने के लिए सारे फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ बोल्ट में वॉल्यूम अप एंड डाउन का एक एक्स्ट्रा फीचर मिल जाता है जो बोट में मिसिंग है।
बात करते हैं थोड़ा कंफर्टेबिलिटी इन फिटिंग्स के बारे में। यहाँ बोट के सिंगल ईयरबड का वेट 7.5 ग्राम है और वहीं बोट के एक सिंगल ईयरबड का वेट मुझे कहीं मिला ही नहीं, ना ही ऑफिशियल वेबसाइट पर और ना ही अमेजोन पर। फिटिंग्स में तो दोनों ही डिवाइसेस बहुत ही बढ़िया हैं और इनकी फिटिंग्स काफ़ी सिक्योर और टाइट है। हालांकि बोट में आपको फिटिंग्स को और बेहतर करने के लिए ईयर हुक मिलते हैं। बात करूं कंफर्टेबिलिटी की तो यहाँ बोट आगे निकल जाता है, क्योंकि बोट के ईयरबड्स थोड़े हल्के हैं और इन्हें लगातार 2 से 3 घंटे भी आप बिना किसी दिक्कत के यूज़ कर सकते हैं। और वहीं बोट में थोड़ी सी अनईजीनेस फील होती है आफ्टर अ लॉन्ग यूजेज। ओवरऑल बोट ज़्यादा कंफर्टेबल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फाइनल वर्डिक्ट। देखिए, बोट एंड बोल्ट दोनों ही मोस्ट पॉपुलर ब्रांड्स हैं इंडियन TWS इंडस्ट्री में और ये दोनों ही डिवाइसेस इनके वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग डिवाइसेस है। और इन दोनों में से किसी एक को पिक करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसे आसान बनाने के लिए इनके कंपैरिजन को समराइज करते हैं हम। तो यहाँ बोट में बेहतर डिज़ाइन और ज़्यादा कलर ऑप्शन मिलते हैं और इसी के साथ कंफर्टेबिलिटी में भी बोट बेहतर है। वहीं बोल्ट में बड़ी बैटरी और वॉल्यूम अप एंड डाउन का एक्स्ट्रा फीचर मिलता है आपको। इसी के साथ कुछ ऐसे फीचर हैं जो ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों डिवाइसेस में, जैसे दोनों में ही 1 साल की वारंटी मिलती है आपको। दोनों डिवाइस IPX7 रेटिंग के साथ आते हैं। दोनों की साउंड क्वालिटी, कॉल क्वालिटी और गेमिंग परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर है। दोनों में इन्हें ऑपरेट करने के लिए जेस्चर इनपुट मिलता है आपको। दोनों ही डिवाइस की कनेक्टिविटी और फिटिंग्स बढ़िया है। दोनों ही डिवाइसेस बहुत ही बढ़िया हैं और यहाँ दोनों में से किसी एक को पिक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बट पर्सनली मुझे इनमें से किसी एक को पिक करना हो तो मैं बोट एयरडोप्स 441 की तरफ जाऊंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ बेटर कंफर्टेबिलिटी एंड बेटर डिज़ाइन एंड कलर ऑप्शंस। ऐसा नहीं है कि बोल्ट एयर बेस्ड ट्रूबड्स बुरा डिवाइस है, पर एक बात तो सच है, शेर को सवा शेर हमेशा मिलता ही है और यहाँ बोल्ट एयर बेस्ड ट्रूबड्स शेर को बोट एयरडोप्स 441 सवा शेर ने पछाड़ दिया है। चलिए ठीक है, ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन था। आप इन दोनों में से किसे लेना पसंद करेंगे? दोनों ही डिवाइसेस का परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, और अगर आप मेरी लिंक से परचेज करेंगे तो छोटी सी हेल्प हो जाएगी मुझे। और कंपैरिजन अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे मेरी वीडियोस की अपडेट तो आपको मिलेगी ही और मुझे अपने काम को और बेहतर करने का सपोर्ट भी मिलेगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया अनबॉक्स, रिव्यू या कंपेयर करते हुए। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard